तो बहुत स्वागत आज आपका करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इजराइल के साथ जिस तरह की त्रासदी हुई है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे कि भारत में पहलगाम के दौरान हुई। और उस समय जिस तरह से हम लोग शोकाकुल थे, आज भी लगभग उसी तरह का शोक हम लोगों को महसूस हो रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी 1 बाय 1 करके नीचे कमेंट बॉक्स में इजराइल को हुई इस क्षति को लेकर अपनी सांत्वनाएं कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। उन्हें श्रद्धांजलि हमारी तरफ से रहेगी। लेकिन अब बात कर ली जाए मेन टॉपिक को लेकर कि इस समय भारत और इजराइल के बीच में आखिर क्या चल रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि किस तरह से इस आतंक के चेहरे को कोई तो है, कोई व्यक्ति या फिर आप सोच ले लीजिए, वो इस आतंक के चेहरे के कालिक को हटाने की कोशिश कर रहा है और सारी चीजों को व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, कल ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जिस तरह का कांड हुआ, जहां पर 15 से ज्यादा इजरायली मूल के जूस मारे गए, इसी घटना के बीच खबर निकल कर आती है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब इजराइल के विजिट पर जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि वो फाइनली इजराइल पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहां पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के अपने काउंटर पार्ट गिदोन मोशे सार प्रमुखता से रहे। जब इस मुलाकात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि देखिए, सिडनी में जिस तरह की घटना हुई है, इसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति को अपनाना पड़ेगा, यानी जीरो टॉलरेंस। आतंकवाद के खिलाफ, आतंक के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। इस पूरी घटना की कड़ी निंदा करते हुए गाजा में जो शांति योजनाएं चल रही है, इन पर भी डॉक्टर जयशंकर ने इजराइल का समर्थन किया। आगे डॉक्टर जयशंकर ने आतंक के खिलाफ इजराइल को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने भारत का हर मामले में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग किया। तो अल्टीमेटली देखने के लिए ये मिला है कि भारत की पॉलिसी से एकदम से शिफ्ट हो चुकी है। इजराइल को न केवल अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा है, बल्कि अगर आज से 10 साल पहले की अगर बात की जाए तो पहली बात तो ये कि इजराइल के साथ इतने घनिष्ठ संबंध नहीं रखे जाते थे। इजराइल का ना तो सहयोग किया जाता था और ना ही उससे लिया जाता था। वो तभी लिया जाता था जब किसी बड़ी मुसीबत में भारत फंस जाया करता था। और फिर भी मान लीजिए कि अगर संबंध अच्छे रहे होते और इस तरह की घटना उस समय अगर हो जाती, तो निश्चित तौर पर भारत के विदेश मंत्री का ये दौरा इस समय टल जाता। लेकिन अब बात कर ली जाए उस विचारधारा की जो कि कहीं न कहीं इस आतंकवाद को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि इस तरह के आतंकी तत्वों को कहीं न कहीं बढ़ावा मिलता है। देखिए, अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक तरह की लेफ्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं और वो जिस पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उस पार्टी की भी विचारधारा काफी ज्यादा लेफ्टिस्ट है। बिल्कुल ऐसी ही आप मान सकते हैं जैसे भारत में भी कुछ लेफ्ट पार्टीज हैं, या फिर इस समय ब्रिटेन के अंदर जिस तरह की गवर्नमेंट है और वो जिस तरह से तुष्टीकरण वगैरह करने की कोशिशें करते हैं, बिल्कुल वैसी ही। अब बड़ी बात देखने के लिए यहाँ पर ये मिली कि एल्बनीज का मारे गए लोगों के प्रति तो केवल सांत्वना भरा एक बयान निकल कर आया, लेकिन वहां पर देखने के लिए ये मिला कि जब ये आतंकी घटना वहां पर की जा रही थी, तो वहां पर एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव मुस्लिम व्यक्ति ने इन आतंकियों को पकड़ा, उनसे उनकी गन छीनी। और ये कहा जा सकता है कि अगर वो व्यक्ति वहां पर नहीं होता तो निश्चित तौर पर नुकसान और बड़ा हो सकता था। और समाज के हर व्यक्ति ने इस ब्रेव व्यक्ति का धन्यवाद अदा करना ही चाहिए। अब इस मुठभेड़ के बाद ये बहादुर व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है, इसे भी कुछ चोट वगैरह आती है। इससे मिलने के लिए एल्बनी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए ये मिला कि वो सारे विक्टिम्स जो कि मारे गए हैं, उनसे मिलने के लिए नहीं गए अभी तक। या ऐसी कोई भी खबर निकल कर नहीं आई है कि इस समय पीड़ित परिवारों से भी ये मिलने की कोई योजना बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड देखने के लिए मिला। ऐसी कुछ घटना हमको भारत में भी देखने के लिए मिली थी। जब पहलगाम का नरसंहार हुआ, उस समय कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गई जिस परिवार का मुस्लिम युवक इस आतंकी हमले में मारा गया था। लेकिन बाकी के जो लोग मारे गए थे 26, उनसे मिलने के लिए उनके घर ये लोग नहीं गए। तो समानता आपको नजर आ रही है। यहाँ पर नैरेटिव आपको एक सा देखने के लिए मिल रहा है। कहने का मतलब वही तुष्टीकरण। इसके अलावा एल्बनी ने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने इस घटना के पीछे वहां की राइट विंग पॉपुलेशन को दोषी बताया। इनका मतलब ये था कि उनकी वजह से इतना ज्यादा कम्युनल हार्मनी फैल गया कि इस वजह से ऐसी घटनाएं कंडक्ट हुई। इसको अगर आप भारत के संदर्भ में देखना चाहें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि भारत में आप आपके पैरामीटर से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को माओवादी लेफ्टिस्ट पार्टी मान लीजिए। उस पार्टी की गवर्नमेंट है भारत में, पहलगाम आतंकी हमला होता है, तो पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों को, उनकी विचारधारा को, उनके सिंपैथाइजर्स को दोष देने के बजाय वो पार्टी भारत के राइट विंग वालों को दोष दे रही है कि आपकी वजह से कम्युनल हार्मनी इतनी ज्यादा फैल गई कि इस तरह की आतंकी घटना हुई। तो कहने का मतलब यहाँ पर आतंकी उस काले चेहरे का व्हाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है, जिसको वाकई में दंड देना चाहिए, जिसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए और डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी वे में उसका सहयोग नहीं करना चाहिए। और इससे मिलती जुलती घटना अगर हम लोग भारत के संदर्भ में ही देखें तो आप सभी को याद होगा जब 26/11
हुआ था, तो उसके शुरुआती 7-8 दिनों में ही एक बुक पब्लिश कर दी जाती है जिसमें इस भयंकर आतंकी घटना को आरएसएस से जोड़ा जाता है कि इसके पीछे उनका हाथ है। और इवन आपको याद होगा कि उस समय जब कसाब के फोटोज वीडियोस वायरल हुए थे तो कसाब के हाथ में आपको कलावा देखने के लिए मिल रहा था, यानी वो अगर जीवित नहीं पकड़ा जाता तो उसे एक हिंदू घोषित कर दिया जाता। वो तो भला हो तुकाराम जी का, जिन्होंने अपनी जान देकर कसाब को सही सलामत जीवित स्थिति में पकड़ा, जिसके बाद ये सारी परतें खुली और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कसाब है, कोई हिंदू व्यक्ति नहीं है और इसके सीधे सीधे लिंक पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी ही चीजें, ये ऐसी मिलती जुलती गतिविधियां इस समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी देखने के लिए मिल रही है, जो कि बहुत ज्यादा निंदनीय है। ऐसी हरकतों से हम लोग ग्लोबल टेररिज्म को हरा नहीं सकते और ये लगातार मानवता के खिलाफ अपना काम इसी तरह से करते जाएंगे। इवन आप यहाँ पर रशिया टुडे का ये पोस्ट भी पढ़िए। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक ईरानी एक्सपर्ट द्वारा यहाँ तक कह दिया गया कि ये सारी चीजें इजरायली मोसाद ने ही कराई है। अब आप सोच कर देखिए, इसी तरह की चीजें भारत में भी देखने के लिए मिलती है कि भैया भारत में इलेक्शन वगैरह थे तो इस तरह की चीजें हो गई, ये सारी घटनाएं हुई तो आरडीएक्स कहाँ से आया इतना इतना। और कहने का मतलब ये जो ग्लोबल लेफ्ट का नैरेटिव हम लोग भारत में देखते सुनते हैं, कुछ इसी तरह की चीजें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के संदर्भ में भी इस समय की जा रही है। तो अब इनसे कैसे बचा जाए, क्या उपाय किए जाए, इन सब का निर्धारण आप स्वयं करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे भी सजेस्ट कीजिए।